नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प भी हैं और अहम भी। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले राजस्थान की वो कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है, जान लीजिए। शनिवार से अगले 40 दिनों तक इंदिरा गांधी नहर के पानी पर पुलिस का पहरा रहेगा और पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि पानी की एक एक बूंद की रक्षा करने की। इसके लिए 8 थानों कोलायत, बज्जू, पूगल, लूड़, करणसर, नाचना, चूरू, मोहनगढ़, रामगढ़, खाजूवाला की पुलिस के साथ ही 30 RAC जवान भी तैनात रहेंगे। साथ ही बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर के कलेक्टर SP भी इसकी निगरानी करेंगे। नहर पर संबंधित क्षेत्र के अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता रेगुलेशन गश्त करेंगे। स्थिति बिगड़ने पर मुख्य अभियंता नहर, संबंधित क्षेत्र के SDM और जिलों के SP, कलेक्टर भी मैदान में उतरेंगे। इन सब की वजह है आम जनों तक पीने का पानी पहुंचाना। दरअसल शनिवार से इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई का पानी पूरी तरह से बंद हो जाएगा और सिर्फ पीने का पानी ही नहरों में चलेगा। प्लेटफॉर्म पर पीने वाला पानी, वो भी टॉयलेट के टेप वाला। टंकी प्लेटफॉर्म पर जरूर रखी है, लेकिन पानी की सप्लाई वाला सच क्या है वो इस वीडियो में देखिए जो वायरल हो गया है और जिस पर अब जमकर बवाल हो रहा है। कोटा रेल मंडल के गरोठ रेलवे स्टेशन पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्टेशन के वेटिंग रूम में बने शौचालय के नल में एक पाइप लगाया हुआ है। कई मीटर लंबे इस पाइप से बाहर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के पीने के लिए लगी टंकी में पानी भरा जा रहा है, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं, आखिर यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ क्यों किया? कब से यात्रियों को गंदा पानी पिलाया जा रहा था? ऐसे तमाम सवाल हैं जो वीडियो सामने आने के बाद उठ रहे हैं और वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने से रेलवे प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोटा रेलवे मंडल को जवाब देते नहीं बन रहा। हैरानी की बात तो ये है कि एक तरफ GM रेलवे कोटा मंडल में यात्री सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं और दूसरी तरफ रेल प्रशासन यात्रियों की सेहत से ऐसे खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन जिन यात्रियों की बदौलत रेलवे को आर्थिक रफ्तार मिलती है, उनके साथ ऐसा खिलवाड़ अब नाराजगी का आलम बन गया है। कई यात्रियों ने तो वीडियो ट्वीट कर रेल मंत्री से जिम्मेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। मामले के तूल पकड़ने पर प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो रेलवे ट्रैक पर रफ्तार पकड़ रही है, उस रेलवे के स्टाफ की सोच शौचालय के पानी पर आकर क्यों ठहर गई है? चेहरे पर सुकून का भाव लिए ये मोहित है, जिसे कुछ बदमाशों ने बंधक बना लिया था और भरतपुर की खो थाना पुलिस इसे उन बदमाशों के चुंगल से निकाल लाई है। दरअसल मोहित गाजियाबाद से सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनी में काम करता है और इसे साइट दिखाने के बहाने कुछ बदमाशों ने बुलाकर अलीपुर के पहाड़ों में बंधक बना लिया था। बाद में खबर मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर जब दबिश दी तो बदमाश फायरिंग कर भाग निकले और पुलिस मोहित को अपने साथ ले आई। पहाड़ों में मुताबिक सूचना के वहाँ पहुँचे थे और जहाँ पर बदमाशों ने मोहित चौहान को बंधक बना रखा था, बदमाशों ने पुलिस पार्टी को देखते हुए पुलिस पर फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। पुलिस ने फायरिंग की परवाह नहीं करते हुए बंधक मोहित चौहान को मात्र 2 घंटे में उनके चुंगल से मुक्त करवाया था, जिस संबंध में थाना पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। बदमाशों की पहचान की जा चुकी है और जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की गिरफ्त में आए ये तीनों वही बदमाश हैं जिनकी वजह से पाली में चैन स्नेचिंग की वारदातें लगातार बढ़ रही थी। पाली की कोतवाली पुलिस ने इस गिरोह के 3 बदमाशों को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि इन्होंने कई वारदातों में शामिल होने की बात भी कबूल कर ली है। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपी जोधपुर के रहने वाले हैं जो चैन स्नैचिंग के लिए पाली आते थे और वारदात को अंजाम देने के बाद जोधपुर लौट जाते थे। तीनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई, उन्होंने वारदात किया जाना स्वीकार किया, जिस पर आज तीनों व्यक्तियों को कोतवाली थाना के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और तीनों मुलजिमों को बापरता गिरफ्तार किया है, जिनसे रिकवरी और शिनाख्ती करवाई जाएगी।
पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स एक शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को कर रहा था। साथ ही इसने हर्ष फायरिंग भी की थी। भरतपुर पुलिस का कहना है कि कैथवाड़ा थाना के गढ़ी झील पट्टी गाँव में शादी समारोह से पहले हुई इस डांस पार्टी में इस आरोपी ने अवैध हथियारों के साथ डांस किया था। साथ ही इसने फायरिंग भी की थी। पुलिस ने वीडियो मिलने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद कर लिया है। इसमें हमने एक मुलजिम को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया है, एक मुलजिम को शाम को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम ताहिर उर्फ लंगड़ा है, जिसका नाम झरमल है। कोटा के राजकीय विज्ञान महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने महाविद्यालय में एक और एनएसएस की इकाई खुलवाने की मांग की है। इसके लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के सहायक निदेशक डॉक्टर रघुराज परिहार को राज्य समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना के नाम एक ज्ञापन भी दिया है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज का कहना है कि अभी कॉलेज में एनएसएस की एक ही इकाई है, जिसकी वजह से हर साल सिर्फ 50 स्टूडेंट को ही इसमें जगह मिल पाती है। ऐसे में उनकी मांग है कि यहाँ एनएसएस की एक और इकाई का गठन किया जाए। सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा परिक्षेत्र कोटा को राज्य समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमने मांग रखी है कि हमारे महाविद्यालय में एनएसएस की एक और यूनिट जल्द से जल्द खुलवाई जाए। लोहागढ़ स्टेडियम में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। एक भव्य समारोह में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में पुरुष वर्ग में मेजबान भरतपुर की टीम ने झालावाड़ की टीम को एक तरफा मुकाबले में 43-11 से रौंद दिया। 4 दिन तक चलने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में एशिया कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत और क्षेत्रीय सांसद रंजीता कोहली, राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष तेजस्वी गहलोत भी शामिल हुए। इस कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान के अलग अलग जिलों की पुरुष खिलाड़ियों की 31 और महिला खिलाड़ियों की 25 टीमें भाग ले रही हैं। आज कबड्डी की जिन ऊंचाइयों पे हमने केपीएल चालू किया, उसके मुकाबले में ये कबड्डी बहुत आगे बढ़ी है और हर 1.5 करोड़ तक एक सीजन में खिलाड़ियों को मिले हैं। मंच के माध्यम से ऐसे एग्जाम्पल पेश होते हैं तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमारे लिए एक गर्व की बात है कि भरतपुर जिले को ये सौभाग्य मिला है। खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और आगे भी ये मुझे लगता है कि खिलाड़ी आगे और अधिक मेहनत करेंगे ताकि अपना भविष्य बनाए। देश में रहने के लिहाज से अच्छे शहरों में राजस्थान के जोधपुर को 21वां और जयपुर को 23वां स्थान है। केंद्रीय शहरी मंत्रालय की ओर से गुरुवार को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया। इसमें राज्य के सर्वे वाले 5 शहर टॉप 50 में शामिल हुए हैं। देश के 111 शहरों में ये सर्वे किया गया था। 10 लाख से अधिक आबादी के 49 शहरों में जयपुर, जोधपुर और कोटा को शामिल किया गया है, जबकि 10 लाख से कम आबादी के 62 शहरों वाली कैटेगरी में 2 शहर उदयपुर और अजमेर शामिल हैं। इनमें राजस्थान में रहने के लिहाज से जोधपुर सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पर जयपुर और तीसरे नंबर पर कोटा माना गया है, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अजमेर को 12वीं रैंक और उदयपुर को 48वीं रैंक मिली है। इस सर्वे के जरिए ये बताया गया है कि इन शहरों में शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, स्वास्थ्य सेवाएं, आवासीय सुविधाएं, साफ सफाई की स्थिति, पीने के पानी की व्यवस्था, शहरों में यात्रा करना कितना सुरक्षित है, साथ ही शहर में लोग कितने सुरक्षित और महफूज हैं, महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगह कितनी सुरक्षित हैं, बिजली, बैंकिंग समेत अन्य सुविधाओं की कैसी स्थिति है। फिल्म निर्माता एकता कपूर ने अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश कर अकीदत का नजराना पेश किया है। एकता कपूर ने यहां मन्नत का धागा भी बांधा। एकता कपूर ने पहले ही कहा था कि वो अपनी आने वाली वेब सीरीज द मैरिड वुमेन की रिलीज से पहले ख्वाजा के दरगाह में चादर चढ़ाने जाएंगी। एकता कपूर के दरगाह में आने की सूचना पर उनके प्रशंसक उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब दिखे। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच एकता कपूर ने यहाँ जियारत की। इस दौरान एकता कपूर को उनके खादिम ने जियारत कराई और बाद में दस्तार बंदी कर तवर्रुक भेंट किया। आपको बता दें कि एकता कपूर की गरीब नवाज में गहरी आस्था है और वे समय समय पर दरगाह शरीफ आती हैं और मन्नत रखती हैं।
साथ ही दुआ कबूल होने के बाद एकता वापस अजमेर शरीफ आती हैं और गरीब नवाज का शुक्राना भी अदा करती हैं। और 20 मिनट में 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। विपक्ष शासित प्रदेश पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल ने अभी भी कोवैक्सीन को लेकर अपना मन नहीं बदला है, जबकि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक कोवैक्सीन 81% असरदार है। पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल का कहना है कि उन्हें भारत बायोटेक के डेटा पर भरोसा तभी होगा जब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को वैक्सीनेशन के लिए औपचारिक अनुमति न दे। इन प्रदेशों की सरकार का कहना है कि वो DCGI के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं और इस ऐलान के बाद ही वो अपने यहाँ वैक्सीनेशन के लिए कोवैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति देंगे। पश्चिम बंगाल में मिठाइयों पर भी चुनावी रंग चढ़ने लगा है। राज्य में इन दिनों बीजेपी और टीएमसी के नेता ताल ठोक रहे हैं, जिनकी सभाओं में जय श्री राम और खेला हौबे जैसे नारे खूब गूंज रहे हैं। और इस दौरान कोलकाता की एक मिठाई की दुकान ने भी चुनावी माहौल में लोगों के मुंह में मिठास घोलने के लिए इन्हीं नारों को चुना है। यहाँ खास तौर पर कुछ ऐसी मिठाइयाँ तैयार की गई हैं जिन पर जय श्री राम और खेला हौबे जैसे नारे लिखे गए हैं। इसके अलावा मिठाइयों पर बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट के चुनाव चिन्ह भी नजर आए। इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी के बढ़ते क्रेज को देखकर स्पेशल संदेश भी बनाए गए, जिन पर इन दोनों की तस्वीर दिखी। कोलकाता में एक ऐसी दुकान है बलराम मलिक साहब की, जो इस चुनावी हिंसा के बीच में भी कहीं ना कहीं मिठास भरने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भी संदेश है, ममता दीदी का भी। बंगाल का पॉलिटिक्स में जितना भी करवाहट हो, बंगाल अपना मिठास कभी नहीं खोएगा। बंगाल में तीखे बयानों और कड़वाहट से भरे वार पलटवार के बीच चुनावी रंग बिरंगी ये मिठाइयां लोगों को मीठा संदेश देती हैं। माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, इन मिठाइयों की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम पुलिस ने 42 देसी जिंदा बम बरामद किए हैं। ये देसी बम पलासा के गोल्ला कांचली गांव से बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गांव में दो गुटों के बीच अक्सर झगड़ा होता है और इस झगड़े के दौरान दोनों गुट एक दूसरे पर देसी बमों से हमला कर देते हैं। उन्हीं की तलाश में पुलिस ने कई टीमें बनाकर गाँव में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके बाद पुलिस के हाथ 42 देसी बम लगे। पुलिस ने सभी देसी बमों को डिफ्यूज कर दिया है। साथ ही इन बमों को किसने बनाया और ये किसने छिपाकर रखे थे, इसकी भी जांच की जा रही है। टिहरी गढ़वाल के सतपुली वन रेंज में भीषण आग लगने से आसपास के गांवों में अफरा तफरी मच गई। हवा के तेज रुख की वजह से आग की लपटों ने कुछ ही देर में भयंकर रूप अख्तियार कर लिया और जंगलों को खाक करते हुए ये पास के गांव तक पहुंचने लगी। हालांकि आग की सूचना मिलते ही वन विभाग सतपुली की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद गुरुवार शाम को लगभग 5 बजे कोट द्वार से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी। यहाँ के लोगों का कहना है कि अक्सर यहाँ के जंगल धू धू कर जलने लगते हैं और आग में कई बार लोगों के घर भी जल जाते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। शेर का बच्चा मछुआरों के जाल में क्या फंसा, उसकी सारी हेकड़ी, सारी शरारतों पर ब्रेक लग गया। वो जितना खुद को जाल से निकालने की कोशिश करता रहा, वो उसमें उतना ही फंसता जा रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीरें गुजरात के राजुला रेंज की हैं।
बताया जा रहा है कि यहाँ मछुआरों ने सूखने के लिए खंबे पर जाल डाल रखा था। इसी दौरान ये शेर का बच्चा खेलते खेलते यहाँ आ गया और इस जाल में फंस गया। खास बात ये है कि इसकी माँ भी कुछ देर में यहाँ आ गई। इस बीच 2 वन्यकर्मी भी वहाँ पहुँच गए थे और इस शेर के बच्चे को जाल से बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी थी। खास बात ये है कि पास बैठी शेरनी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को देखती रही और जब वन्यकर्मियों ने शेर के बच्चे को बाहर निकाला तब जाकर शेरनी की जान में जान आई। जूना अखाड़ा की अगुवाई में हरिद्वार महाकुंभ के लिए नागा साधु संतों ने गुरुवार को हरिद्वार में प्रवेश कर लिया। इससे पहले ढोल बाजे के साथ दिव्य शोभा यात्रा भी निकाली। वेद मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जय घोष के बीच यहाँ अद्भुत नजारा नजर आया। इस दौरान नागा सन्यासियों की जमात और उनके हैरत अंगेज करतब भी रोमांचित कर देने वाले रहे। जूना अखाड़ा के साथ साथ हरिद्वार में महाकुंभ में पहली बार किन्नर अखाड़ा ने भी प्रवेश किया। इस मौके पर किन्नर अखाड़े के सदस्य काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि सनातनी परंपरा में शामिल होने पर उन्हें काफी खुशी हो रही है। पंजाब के भटिंडा में सड़क पर दौड़ने वाले लड़ाकू विमान की तस्वीरें लोगों को हैरान कर रही हैं। वहां रामपाल नाम के एक आर्किटेक्ट ने राफाल लड़ाकू विमान को देख उसका मॉडल बना दिया, जो न सिर्फ दिखने में किसी लड़ाकू विमान जैसा है बल्कि इसमें सवारी भी की जा सकती है। सामने आई तस्वीरों में कुछ बच्चे राफाल के इस मॉडल की सवारी करते नजर आए। करीब 18 फीट लंबे इस मॉडल में एक पुरानी कार का इंजन और उसके गियर इस्तेमाल किए गए हैं, जिनकी मदद से ये करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। जो खर्चा करके जहाज का सफर करने का सपना ही लेते हैं, वो सपना नहीं, वो सच में बैठकर अपना इसमें झूठा लें। लड़ाकू विमान के इस मॉडल में 3 सीटें लगी हैं, जिसमें ड्राइवर समेत 3 लोग बैठ सकते हैं। इस मॉडल को देखने के लिए वहां दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं। रामपाल के इस काम से उनके साथी और इलाके के दूसरे लोग भी बेहद खुश नजर आए। रिलीज होने वाली फिल्म रूही के प्रमोशन के लिए इसकी स्टार कास्ट जी जान से जुटी है। गुरुवार को दिल्ली में जानवी कपूर और वरुण शर्मा समेत कई स्टार कनॉट प्लेस में मस्ती के मूड में दौरान दोनों का अलग ही अंदाज नजर आया। आज रूही बन के ये अफजा कब बनेंगी यार। कश्मीर घाटी में खुद को ट्यूलिप फूलों के बीच पाना एक सपने के साकार होने के जैसा होता है। ये वो सपना है जो खूबसूरत तो होता ही है, साथ ही सुखद एहसास भी दिलाता है। और अब एक बार फिर सैलानियों के उसी सपने को साकार करने में यहाँ के लोग दिन रात जुटे हुए हैं। तस्वीरें कश्मीर के जवरवा घाटी स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन की हैं। देखिए कैसे पर्यटकों के लिए इस गार्डन को संवारने और निखारने में लगे हैं बागवान। इस साल हमें लग रहा है कि देयर विल बी अ गुड रश ऑफ विजिटर्स, जो हमारे डोमेस्टिक विजिटर्स भी होंगे और जो बाहर से भी विजिटर्स आएंगे वो क्योंकि हमें जो मिल रहे हैं, जो फीडबैक मिल रहा है बाहर से, हमें इट लुक्स कि हमें उम्मीद है कि इस साल इट विल गो गुड शो। पिछले साल कोरोना की वजह से इस गार्डन को बीच में ही बंद करना पड़ा था, लेकिन इस बार यहाँ ज्यादा तादाद में सैलानियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है।
और 20 मिनट में 20 खबर में अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पश्चिम एशिया के देश लेबनान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की मार झेल रहे लोगों का हंगामा पूरे देश में जारी है। यहाँ लगातार बढ़ती महंगाई और पैसों की तंगी से लोगों का जीना बेहद मुश्किल हो गया है और इसलिए वो सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने में जुटे हैं। राजधानी बेरूत से सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा कि लोगों में कितना गुस्सा है। एक इलाके में लोगों ने पुलिस के सामने ही सड़क पर टायर जलाकर उसे जाम कर दिया। लेबनान के कई शहरों से लोगों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। गुस्साए लोगों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगाए हैं। ग्रीस में रिक्टर स्केल पर 6.3 की तीव्रता का ऐसा ताकतवर भूकंप आया कि वहां तो लोग दहले ही। भूकंप के झटकों ने कोसोवो, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया जैसे देशों को भी हिलाकर रख दिया। कुदरत के इस कहर की जो तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, उनमें दहशत के वो चंद पल साफ नजर आए। कपड़ों के एक स्टोर से सामने आई सीसीटीवी फुटेज में रैक बुरी तरह हिलते दिखे। वहां काम कर रही एक महिला पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन जब जमीन ने डोलना बंद ही नहीं किया तो वो जान बचाकर भाग खड़ी हुई। एक वीडियो में एक घर का सामान भी भूकंप के झटकों में थर-थर कांपता नजर आया। भूकंप लोगों का तो बाल भी बांका नहीं कर पाया, लेकिन उसके तांडव ने सालों से मजबूती से टिकी इमारतों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। कुछ घरों की दीवारें तो ऐसे चकनाचूर हुई कि उनके आर पार सब नजर आने लगा। अंदर रखा सामान भी तहस नहस दिखा। लाखों की गाड़ियों का भी कचूमन निकल गया। प्रकृति ने लोगों को तो बख्श दिया, लेकिन उनके सिर से छत छीनकर ऐसा गहरा जख्म दिया जो शायद मरते दम तक उन्हें कचोटता रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।